पार्ट फर्स्ट में हमने बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पार्ट 2 में हम 61 से अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, शशक में किस प्रकार के दंत अनुपस्थित होते हैं? चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक या फिर कृंतक? तो देखिए जो शशक यानी जो रैबिट होता है ना, उसका दंत सूत्र क्या होगा? 2 0 3 3 और इसके बाद 1 0 2 3 गुणे 2, तो इसका निकल के आएगा 28। ठीक है, तो इसमें जो है रदनक अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, रदनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा अंतरण नियम पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? लिंडमैन ने, टेंसले ने, एल्टन ने या फिर ओडम ने? तो इसका सही आंसर होगा लिंडमैन ने। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसिका ओलरेसिया किस्म कैपिटेटा का खाने योग्य भाग होता है? कलिका, पुष्पक्रम, पुष्प या फिर फल? तो इसका जो ब्रेसिका ओलरेसिया जो किस्म है ना, वो कैपिटेटा का खाने योग्य भाग कलिका होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम कुंठित सिरे उत्पन्न करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इको आरवी। ठीक है, इको आरवी जो है ना, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकेंड को ई कोलाई के प्रभेद से विगलित किया जाता है और यह कुंद छोर पर बनता है। यह एंजाइम 6 क्षार डीएनए क्रम के विलोम पद पर पाया जाता है जो लंबवत रेखा पर काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा का प्रकार है? वंशानुगत प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए व बी दोनों। देखिए, शरीर में सभी प्रकार के जो रोगोत्पादक जीवों अर्थात रोगाणुओं और प्रतिजनों के दुष्प्रभावों का प्रतिरोध करके समस्थैतिकता अर्थात होम्योस्टैटिस बनाए रखने की क्षमता होती है। तो इसे शरीर की क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद होते हैं, स्वाभाविक या जन्मजात, विशिष्ट या उपार्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशागति का उदाहरण यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या है? गुणसूत्री विपथन, सहप्रभाविता, बिंदु उत्परिवर्तन का या फिर बहुजीनी वंशागति का? तो जो ऐसे जीन जिनका व्यक्तिगत रूप से अकेले प्रभाव कम होता है किंतु सामूहिक रूप से ये महत्वपूर्ण लक्षण प्ररूपी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, बहुजीनी कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुजीनी वंशागति का। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती में पाया जाने वाला फल का प्रकार है बेरी, ड्रूप, लोमेंटम या फिर पोम? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोम। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या पूछ रहा है? नाशपाती का। ठीक है, तो नाशपाती का पोम होता है, आम का ड्रूप होता है, अमरूद का बेरी होता है, मूंगफली का लोमेंटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन होते हैं। जंपिंग जीन क्या होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और बारबरा मैक्लिंटॉक ने सन 1940 में जंपिंग जीन की खोज की थी। ये डीएनए अणुओं के ऐसे खंड हैं जो डीएनए अणु में एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर जुड़ जाते हैं और इन खंडों को ट्रांसपोजन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिडर की नलिका पाई जाती है मेढक के वृषणों में, मेढक के वृक्क में, स्तनधारियों के वृक्क में या फिर स्तनधारियों के अंडाशय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेढक के वृक्क में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में क्राई-डू-चैट सिंड्रोम का कारण है? 1 XX अंडे का सामान्य वाई धारक शुक्राणु द्वारा निषेचन, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के आधे भाग की हानि, 5वें गुणसूत्र की लंबी भुजा के आधे भाग की हानि या फिर 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणिता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के आधे भाग की हानि।
ठीक है। क्राइटरूचैट सिंड्रोम जो है 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा से स्पष्ट विलोपन के कारण उत्पन्न होता है और ऐसे व्यक्ति अत्यधिक क्षीण मानसिक विकृति युक्त होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, स्पंज अभिलक्षित होते हैं कोइनोसाइट्स द्वारा, नाल तंत्र द्वारा, एक निकास तथा असंख्य मुखिकाओं द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोवियल द्रव पाया जाता है क्रेनियल गुहा, स्वतंत्र गतिशील संधि, अचल संधि या फिर मेरुदंड। तो जो सिनोवियल द्रव है ना वो स्वतंत्र गतिशील संधि में पाया जाता है, जो संधि को चिकना द्रव उपलब्ध कराता है। क्रेनियल गुहा खोपड़ी की गुहा है और मेरुदंड लंबी सफ़ेद तंत्रिका ऊतक के मोटे स्तर की नाली है जो मेरुदंड की तंत्रिका नली से युक्त होती है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र गतिशील संधि, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लांगेटा उत्पन्न होती है एक्टोडर्म से, मीसोडर्म से, एंडोडर्म से या फिर एक्टोमीसोडर्म से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्टोडर्म से, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ना, मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है ना उसका सबसे पिछला भाग होता है तथा अनुमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है और यह एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वसन आरक्षित वायु का आयतन होता है 1000 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर, 4000 या फिर 5000 मिलीलीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अधिकतम चेष्टा करने पर जो प्रवाही वायु है ना उसके अतिरिक्त वायु की जो मात्रा फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है उसे उच्छ्वसन आरक्षित वायु कहते हैं और इसकी औसतन मात्रा लगभग 1000 मिली से 1100 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर तिलचट्टे में शुक्राणु जनतंत्र के किस भाग में भंडारित रहते हैं? शुक्रवाहक, शुक्राशय, मशरूम ग्रंथियां या फिर वृषण। तो नर तिलचट्टे में जो कॉकरोच है उसमें शुक्राणु जनन तंत्र के शुक्राशय में भंडारित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शुक्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम पुनरुद्भवन क्षमता होती है यानी कि जो रिजनरेशन वाली जो कैपेसिटी है वो किस में होती है? न्यूनतम पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज्जा गुहा किस में नहीं है? तो सरीसृप, मछलियाँ, उभयचर या फिर पक्षियों यानी कि रेप्टिलिया, और इसके बाद जो है यहाँ पर उभयचर का मतलब होते हैं एम्फीबिया। तो सही ऑप्शन कह रहा है कि मज्जा गुहा किस में नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, पक्षियों में नहीं है, ठीक है। मज्जा गुहा प्रायः लंबी हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है जो न्यूरोवैस्कुलर ऊतकों द्वारा भरा होता है, तो ये प्रायः पक्षियों में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन उत्पन्न करने वाला प्रमुख पादप कुल कौन सा है? पोएसी, कुकुरबिटेसी, लिलिएसी या फिर पेपेलियोनेसी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं ना वो कुल पेपेलियोनेसी से ही प्राप्त होती हैं। इस कुल का बहुत आर्थिक महत्व है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेपेलियोनेसी। निम्नलिखित कह रहा है, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उड़न रहित पक्षी है? शुतुरमुर्ग, ईमू, कीवी या फिर ये सभी। तो उड़ान रहित जो पक्षी होते हैं वो असतत वितरण प्रदर्शित करते हैं, इनकी टोंगे सुविकसित एवं शक्तिशाली और सिर छोटा होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। जिंजिबर ऑफिसिनेल है एक पत्ती, जड़, रूपांतरित तने या रूपांतरित जड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूपांतरित जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु शुक्राणु को निम्नलिखित में से किस भाग पर ग्रहण किया जाता है? सक्रिय ध्रुव पर, मध्य रेखा पर, अक्रिय ध्रुव पर या फिर वर्णी क्षेत्र में। तो देखिए अंडाणु का वह भाग जिसमें ध्रुवीय काय निकलते हैं और जो शुक्राणु को यानी कि स्पर्म को ग्रहण करता है सक्रिय ध्रुव कहलाता है। तो शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है और सक्रिय ध्रुव से विपरीत और अक्रिय ध्रुव होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कणों का व्यवस्थापन उल्लेख करता है मृदा का भार, मृदा संरचना, मृदा संगठन या फिर मृदा का गठन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मृदा संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की प्रभावी तरंग दैर्ध्य है बैगनी, हरी, पीली या फिर लाल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन,
लाल। अमीबा में पोषण कैसा होता है? पादप, सम, परजीवी, होलोजोइक या फिर मृतोपजीवी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा होलोजोइक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और पराग कोष जुड़े होते हैं तो इसे अवस्था को, यानी कि इस अवस्था को कह रहा क्या कहते हैं? एडल्फस कहते हैं, डाइडेल्फस कहते हैं, पॉलीएडल्फस कहते हैं या फिर सिनेजेनेसियस कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जब पुंकेसर के तंतु फिलामेंट फ्री होते हैं और पराग कोष से जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को सिनेजेनेसियस कहते हैं। ठीक है, और ये कंपोजिटी जो फैमिली है इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफार्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम कैसा होता है? हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलास्टर या फिर रेसिमोस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 45, 47 या फिर 48? तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम ऐसी स्त्रियों में होती है जिनमें जो है लिंग गुणसूत्रों में जिनमें केवल एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात यह लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होता है। 2n-1 या 44 + x = 45। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 6 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 1 जोड़ी? तो केचुए में ना 4 जोड़ी हृदय होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण नर स्कैरिस मादा स्कैरिस से भिन्न होता है? लिप्स, एम्फिड्स, पीनियल स्पिक्यूल या फिर पूंछ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीनियल स्पिक्यूल। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन एक अच्छे सूचक होते हैं? लाइकेन जो है एक गुड इंडिकेटर होते हैं किसके? ये होते हैं बी ऑप्शन, वायु प्रदूषण के। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना SO2, उसकी अधिकता में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाइकेन का एक प्रकार का ये मिश्र जीव है जो कि कवक तथा शैवाल की 2 जातियों के साहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्कवाद का आधार है? तो वर्ष 1809 में लैमार्क की जो किताब आई थी फिलोसोफिक जूलॉजी से प्रकाशित हुई थी, जो जीवितों के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन कह रहा है सत्य है? पत्ती की क्रैंज आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। पत्ती की क्रैंज आंतरिक संरचना पौधों में पाई जाती है। पत्ती की क्रैंज आंतरिक संरचना C3 एवं C4 पौधों में पाई जाती है। पत्ती की क्रैंज आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पत्ती की क्रैंज आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं? तो फ्यूनेरिया में जो परिमुख दांत होते हैं ना, टीथ, वो 2 कतारों में होते हैं और इनमें जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 16 + 16 = 32 होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार के पूछ रहा है, तो आर्थोडोंट्स प्रकार के होते हैं। मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? तो गैम्बूसिया आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है परिवृद्धि द्वारा, अंतर्वृद्धि द्वारा, ए व बी दोनों या फिर डिलैमिनेशन द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों द्वारा। ठीक है, परिवृद्धि और अंतःवृद्धि द्वारा। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च एकीकृत कोशिका और ऊतक का प्रवजन भावी इंडोडर्मल व मीजोडर्मल क्षेत्रों में होता है या निश्चित स्थान में भ्रूण के आंतरिक भागों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? रिक्सिया गेंजेटिका, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया बाइलार्डियराई या फिर रिक्सिया फ्लूटेंस? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, रिक्सिया फ्लूटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? तो जल संवहनी तंत्रों में एक छिद्रयुक्त पट्टिका होती है जिससे जो है जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो ये इकाइनोडर्मस, सी ऑप्शन इसका सही होगा। पंखीय परागकण पाए जाते हैं साइकस में, पाइनस में, हिबिस्कस में या फिर फाइकस में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फाइकस में। ठीक है, पंखीय परागकण पाइनस में पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे गलत हो गया, ये रुक जाइए 1 मिनट। क्या कह रहा है? पंखीय परागकण पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पाइनस में। ठीक है, और इन परागकणों को पार्श्विक रूप में माइक्रोस्पोरोफिल्स से व्यवस्थित किया जाता है और परागण में ये मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है लैप्टोटीन अवस्था में, जाइगोटीन में, पैकिटीन में या फिर डिप्लोटीन में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जाइगोटीन अवस्था में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसका जोड़ा प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन अवस्था में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सीनिया से होता है जंग, कंड या म्लानी रोग या इनमें से कोई नहीं। तो जो पक्सीनिया से होता है ना, वो जंग रोग होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। पक्सीनिया ग्रैमिनीस जो है टिट्रिसी गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग होता है, गेहूं का काला किट रोग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडेमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, रक्त अल्पता, इटाइटाई, मिनीमाता या फिर न्यूमोकोनियोसिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा इटाइटाई रोग जो है कैडेमियम प्रदूषण से होता है और दर्दनाक बीमारी है। ये अस्थियों के जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। ठीक है, और इसकी अगर अधिकता हो जाए ना तो लीवर और फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इटाई। साबूदाना प्राप्त किया जाता है साइकस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार किसके द्वारा फैलता है। तो जो काला आजार होता है ना, वो लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, जिसका जो वाहक होता है वो फ्लोबोटमस द्वारा होता है। ठीक है, एक बालू मक्खी होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव कौन सा है। तो जो हाइड्रा की दंश कोशिका होती है ना, उससे निकलने वाला विषैला द्रव हाइपोटॉक्सिन होता है, जहरीला होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों में हृदय का जो स्पंदन होता है कह रहा है किस प्रकार का होता है, तंत्रिकीय होता है, मांसपेशियों द्वारा होता है, ए व बी दोनों द्वारा होता है, या फिर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो कशेरुकी होते हैं ना, उनमें से मांसपेशियों द्वारा होता है हृदय स्पंदन। ठीक है, मायोजेनिक, कुछ मोलस्क में मायोजेनिक हृदय पाया जाता है और कशेरुकियों में हृदय स्पंदन मांसपेशियों द्वारा होता है। इसकी उत्पत्ति पेसमेकर यानी ऐसे नोड द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो जावा मानव का जो अन्य नाम होता है ना, वो पिथेक्रैंथ्रोपस इरेक्टस और होमो इरेक्टस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कह रहा है पिरामिड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, पहले उल्टा फिर सीधा, केवल सीधा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सही ऑप्शन हो जाएगा केवल सीधा होता है। ठीक है, तालाब एक पूर्ण बंद और स्वतंत्र पारितंत्र का उदाहरण है। यह किसी भी पारितंत्र की मूलभूत संरचना और कार्यों का अध्ययन करने का एक सरल साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिमोसा प्यूडिका की पत्तियों में कंपानुकुंचनी गति में सम्मिलित होता है परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब या विसरण दाब न्यूनता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परासरण का दाब। ठीक है, तो ये जो मिमोसा प्यूडिका की जो पत्तियां होती हैं उनमें कंपानुकंची गति में परासरण दाब सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर जो कृमि है कह रहा है किसमें पाया जाता है, मनुष्य की मांसपेशियों में, सुअर या गाय की मांसपेशियों में, मनुष्य के मल में या फिर कह रहा है मिट्टी में, मृदा में। तो जो ब्लैडर कृमि होता है वो सुअर या गाय की मांसपेशियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपघटन वक्र किसकी कमी से दाहिने ओर स्थानांतरित हो जाएगा, CO2 का जो सांद्रण है, तापमान है, pH है या फिर कह रहा है अम्लता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, CO2 का सांद्रण। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र जो होता है वो CO2 सांद्रण कमी से दाहिने ओर स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति हेप्लोजॉयलिन और डिप्लोजॉयलिन नाम की दो उपजातियों में बांटी गई है। इसका सही ऑप्शन है पाइनस, बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाकल्प कह रहा है स्तनधारियों का युग कहलाता है, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजॉइक, मीसेजॉइक, सीनोजॉइक या फिर, हाँ 4 ऑप्शन हो तो गए, हाँ ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सीनोजॉइक। ठीक है, सीनोजॉइक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो इसमें जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 114 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा आणविक O2। ठीक है, साइटोक्रोम A3 तांबा एवं लौह युक्त वर्णक है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान एक इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है और यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तथा तांबे के द्वारा यह इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे देता है तथा ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति कार्य करता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैवेलियर स्मिथ। कैवेलियर स्मिथ ने सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 116 है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मृदोद्भिद नहीं है। तो वे पादप जो खारे पानी की झीलों, समुद्री जल या लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं लवणोद्भिद कहलाते हैं, जैसे सालसोला, स्यूडा, टेमेरिक्स इत्यादि। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आइकॉर्निया क्रेसिपस। ठीक है, जैसे जो राइजोफोरा होता है ना, राइजोफोरा, आइकॉर्निया क्रेसिपा, ये सब क्या है, लवणोद्भिद हैं, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हरित लवक की झिल्ली होती है एक परती, द्विपर्ती, बहुपर्ती या फिर संयुक्त संरचना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द्विपर्ती होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं, ऑप्टिक, घ्राणी, त्रिधारा या फिर ऑडिटोरी। तो मनुष्यों में जो है त्रिधारा कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन त्रिधारा। किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है। तो श्वसन गुणांक का मतलब क्या होता है, CO2 का आयतन निकालना अपॉन ऑक्सीजन का आयतन उपभोग। तो इसमें से जो श्वसन गुणांक क्या पूछ रहा है, 1 से कम नहीं होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं जीवाश्म के, जीवाणु के, बीजाणु के या फिर विषाणु के। तो ये सब क्या है, जीवाश्म के प्रकार हैं। ठीक है, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन ये सब क्या है, जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म के प्रकार होते हैं। तो इसलिए इसमें से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ना तो प्राककेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक है, नास्टाक, सैकेरोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास या फिर TMV। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन TMV। ठीक है, TMV की खोज इवानोव्स्की द्वारा 1892 ईस्वी में की गई थी, जिसको क्रिस्टल के रूप में 1985 में स्टेनले ने प्राप्त किया था। ये तंबाकू के पौधे का पत्तियों में मोजेक रोग उत्पन्न करता है। तो TMV के पास ना तो प्राककेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक कोशिका होती है, तो यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन खाने योग्य कवक है। तो एगेरिकस जो होता है वो खाने योग्य कवक होता है। ब्लेनोग्लासस का लार्वा है। तो ब्लेनोग्लासस का जो लार्वा होता है ना, एक प्रकार का टार्नेरिया लार्वा होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टार्नेरिया लार्वा। ठीक है, और इसकी खोज 1850 ईस्वी में जे मुलर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ग्रामनी कुल का है। कुकरबिटा मैक्सिकाना, लाइकोपर्सिकन, एस्कुलेंटस, पाइसम सेटाइवम, केजेनस केजान, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम या फिर जियामेज टेट्रिकम वल्गेर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, जियामेज टेट्रिकम वल्गेर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जियामेज क्या है, मक्का हो गया और टेट्रिकम वल्गेर हो गया। तो ये सब क्या है, पोएसी कुल के उदाहरण है। ठीक है, धान क्या है, ओराइजा सेटाइवा हो गया, गेहूं क्या है, टेट्रिकम एस्टिवम हो गया, रागी हो गया, जई हो गया, एविना सेटाइवा। तो ये सब जो है ग्रामनी कुल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति के कारण टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न होता है। यहाँ पर ये गलत लिखा है, टीनिया सोलियम है ये। ठीक है, टीनिया सोलियम से भिन्न होता है, तुंडक, चूसक, स्कोलेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न होता है, क्योंकि टीनिया सेजिनेटा में तुंडक और हुक एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को मिलाकर के टोटल 125 क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे।